अक्सर सुनने को यह मिल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ राजधानी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसका सीधा सा उल्टा असर देखने को मिल रहा है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है द्वारका विधानसभा। द्वारका विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने प्रद्युम्न राजपूत को उम्मीदवार बनाया है और प्रद्युम्न राजपूत लगातार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हार रहे हैं। द्वारका विधानसभा में पहले आदर्श शास्त्री ने चुनाव हराया, फिर उसके बाद विनय मिश्रा ने चुनाव हराया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विश्वास द्वारका विधानसभा के इस प्रत्याशी से टस से मस नहीं हो रहा। प्रद्युम्न राजपूत के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद द्वारका विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता को तो छोड़ें, मतदाता भी परेशान है और मतदाता साफ साफ कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं, क्योंकि प्रद्युम्न राजपूत एक बेहतर राजनेता और समाज सेवक नहीं है। जैसे ही द्वारका विधानसभा से प्रद्युम्न राजपूत का नाम अनाउंस हुआ, उसके मतदाता अपने अपने प्रिय राजनेताओं के पास जाने लगे और उनसे गुहार करने लगे कि भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करें, कि कम से कम द्वारका विधानसभा से उम्मीदवार बदला जा सके। प्रद्युम्न राजपूत के प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद विनय चौहान काफी नाराज दिखे। विनय चौहान के घर के बाहर तो तकरीबन 200 से 250 लोग मौजूद हुए और सबने एक स्वर में कहा कि प्रद्युम्न राजपूत का तुरंत टिकट वापस लिया जाए, अन्यथा वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। देखिए, सबको उम्मीद थी, यहां पर जो थे वो पब्लिक थी, कोई बीजेपी का कैडर नहीं था और इन सबको सभी को अपेक्षाएं थी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमने अगर जो अभी कहा है कि आज पार्टी का वो कार्यक्रम है, उसमें आप 2 बसें भरनी, 3 बसें भरनी, तो ये वो लोग थे। वो लोग नहीं थे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। उन लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। वो रात से फोन पे फोन आ रहे थे, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। तो मैंने कहा सुबह सब चाय पे बैठेंगे, चाय पियेंगे, क्योंकि रेखा जी की टिकट जब उनको लग गया था कि टिकट हो गई है, टीवी में भी आ गई और हर तरह से हमारा टिकट था, लेकिन जो हम कहते थे आम आदमी पार्टी में विनय मिश्रा कांग्रेस से आया है, 7 करोड़ दे आया है और वो टिकट ले आया है, तो वही परिपाटी अगर जो इस पार्टी में भी शुरू हो गई तो उस परिपाटी के लिए तो रोष था कि एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। कार्यकर्ता को टिकट मिलनी थी, जो हमारी पार्टी कहती है कि कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है, संगठन ही सर्वोपरि है, और जो टिकट हो रही थी वो जो नाम नहीं था, वो नाम ऐड होता है, वो नाम जुड़ता है और वो 1 मिनट में बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड के नाम बाहर आ जाते कि वो टिकट हो गई है। तो वो सब ये वो लोग थे, कोई भारतीय जनता पार्टी के वो कोई भी लोग नहीं थे, ये वोटर था, जनता जनार्दन थी। ये तो जनता बताएगी, इसे तो मैं कुछ इस विषय पे तो नहीं कह सकता है। ये तो जनता का मन क्या होगा ये आने वाली 8 तारीख को पता चलेगा। मैं तो एक सिपाही हूँ पार्टी का, पार्टी के सिपाही के रूप में काम करता हूँ और पार्टी को अगर जो लगेगा कि मैं इस लायक नहीं है तो रेखा जी का मैं इस्तीफा भी दिलवा दूंगा, क्योंकि संगठन में काम किया है, पार्टी के लिए काम किया। हाँ, जिले में पहले उपाध्यक्ष था और रेखा जी अभी वर्तमान में, लेकिन अपमानित होकर मुझे राजनीति नहीं करनी। विनय चौहान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ साफ कहा कि सर्वप्रथम जनता जनार्दन का सम्मान होना चाहिए। यह सच है कि प्रद्युम्न राजपूत सिर्फ चुनावी समय में ही दिखाई देते हैं और जब चुनावी समय में कोई राजनेता दिखाई देगा तो उसे समाज सेवक आप कैसे मान लेंगे और उसी राजनेता पर आप विश्वास कैसे जताएंगे। प्रद्युम्न राजपूत को भारतीय जनता पार्टी ने द्वारका विधानसभा से उम्मीदवार बनकर सुसाइड तो जरूर कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता को तो छोड़िए, मतदाताओं के बगावती तेवर तो साफ साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये डगर बिल्कुल भी ठीक नहीं है।